बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से हम सब ने ये कविता पढ़ी या सुनी जरूर होगी, जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन, संघर्ष, योगदान और बहादुरी पर आधारित है। आज उसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है, तो चलिए उन पलों को महसूस करते हैं जब सिर्फ 29 साल की एक युवा स्त्री ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। लक्ष्मीबाई का जन्म आज ही के दिन यानी 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और लोग उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। मनु बचपन से ही आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में बेहद दिलचस्पी थी। तात्या टोपे और नाना साहब जैसे योद्धा उनके गुरु थे। साल 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे लक्ष्मीबाई बनी। शादी के बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका निधन हो गया। फिर राजा गंगाधर राव भी चल बसे। एक युवा महिला पर दुखों का पहाड़ टूट गया, पर लक्ष्मीबाई टूटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी बनाया, पर अंग्रेजों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। अंग्रेज झांसी को हड़पने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। यहां तक कि उन्होंने रानी को पेंशन देकर किला खाली करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन रानी ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद रानी ने बागियों की एक फौज बनाई, जिसमें कई वीर योद्धा उनके साथ खड़े हुए। उन्हीं में से एक थी काशीबाई, जो बिल्कुल रानी जैसी दिखती थी और युद्ध में बहुत मदद करती थी। सन 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। रानी ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर पड़ी। तलवार हाथों में, आंखों में आग की ज्वाला और दिल में मातृभूमि के लिए जान देने का जज्बा, यही उनकी पहचान थी। 17 जून 1858 रानी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही थी। घमासान युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते वे वीर गति को प्राप्त हुई। मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर सकी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो हिंदुस्तान की शेरनी थी। वो नारी शक्ति का प्रतीक थी और वो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। खूब लड़ी मर्दानी, सच में वो तो झांसी वाली रानी थी।